इन दिस चैप्टर देयर आर सॉलिड्स के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं. देयर आर टू काइंड्स ऑफ सॉलिड. वन सॉलिड is called crystalline solid and second solid is called amorphous solid. Now I'm comparing them, both of them over here. I have a table, okay, which talks about this. Actually, what is crystalline solid? It is basically a definite shape and possessing characteristic geometry. See what happened over here. If you do remember these shapes, this is a very peculiar shape, graphite का. देखिए उसके जो अंदर अरेंजमेंट है कार्बन एटम्स की, इट्स अ वेरी प्रॉपर अरेंजमेंट. ग्रेफाइट ले लो, डायमंड ले लो, ओके, एंड NaCl का हमने लिया था, ओके, वेरी वेरी पेक्युलर अरेंजमेंट. ओके, उसके जो एटम्स है या तो आयन्स है, दे आर अरेंज्ड in a very particular manner, not only in 2 dimension, in 3 dimension, all over the place, okay, left, right, okay, above, below, whatever you say, okay, 3 dimension में they are arranged in a very proper manner. So normally crystalline is like that. They are arranged in a proper manner. So they have definite shape. The geometry is very well defined. Definite shape and possessing characteristic geometry. हर एक सब्सटेंस की खुद की ज्योमेट्री है अपने कैरेक्टर के हिसाब से. बट एमोफस सॉलिड ऐसे होते हैं उनकी कोई फिक्स ज्योमेट्री नहीं होती है. इरेगुलर शेप होता है क्योंकि उसके अंदर के जो एटम है they do not arrange themselves in a particular manner. Okay, रैंडम अरेंजमेंट होता है. फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बताऊं रबर, जब रबर का अरेंजमेंट होता है, रबर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उसका जो रिपीटेशन है इट्स नॉट फिक्स. ग्लास के ग्लास, आप बोल रहे सर ग्लास तो एकदम मस्त शेप में है यहाँ पे. यस, इट इज इन ए पर्टिकुलर, बट द अरेंजमेंट विच इट हैज, दैट अरेंजमेंट, वो एटम की अरेंजमेंट, ओके, फिक्स्ड नहीं है. सर्टेन प्लेसेस पे एटम ज्यादा होंगे, सर्टेन प्लेसेस पे कम होते हैं. ये तो आपको इसलिए ऐसा दिखता है, जब ग्लास बनता तो ये शेप का नहीं होता, उसके बाद उसको काटा गया. दैट्स व्हाई इन दिस शेप, अदरवाइज फिक्स शेप नहीं रहता है, इरेगुलर शेप रहता है. तो उसको क्या बोलते हैं? एमोफस सॉलिड. हमारा पूरा चैप्टर बाय द क्रिस्टलाइन पे खाली एक कंपैरिजन तो मैं बता रहा हूँ. Normally melting point, definite and sharp melting point. Okay, they मेल्ट होंगे शार्प पे. फॉर एन एग्जाम्पल, जस्ट खाली एग्जाम्पल है कि हमारे पास कोई एक एक्स क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, उसका मेल्टिंग पॉइंट लेट से 50 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है. जैसे ही आप उसको मेल्ट करना चालू करोगे, ओके, 47 पे कुछ नहीं होने वाला, 48 पे कुछ नहीं होने वाला, जैसे ही 50 आया तुरंत ही लिक्विड बन गया. शार्प 50 पे ही मेल्ट होगा, वेरी फिक्स. एमोफस में ऐसा नहीं है. दे हैव वाइड रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट. वाइड रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट मतलब ओके, वो 47 से मेल्ट होना चालू करेगा, 47 सॉफ्ट होगा, 48 पे थोड़ा और सॉफ्ट हुआ, ओके, 49 पे और सॉफ्ट होगा, 50 पे लिक्विड धीरे धीरे कन्वर्ट करना चालू किया, 51 में थोड़ा और लिक्विड हुआ, 52 53 में पूरा लिक्विड हुआ. तो उसका मेल्टिंग का जो प्रोसीजर है वो 47 से लेके 53 तक चला. दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल. सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड ओवर हियर? That amorphous do not have, okay, a sharp melting point but become soft gradually during the small temperature range. That means have no definite sharp melting point. Are you following this? आप रबर को देखना, रबर अगर थोड़ा सा आग से थोड़ा नदेगा तो एकदम सॉफ्ट बनेगा, सॉफ्ट बनता है पहले. सॉफ्ट बनने के बाद धीरे धीरे अगर और आप हीट करोगे तो मेल्ट होता है. ओके, NaCl को लेके जाना, जो मैं सोडियम क्लोराइड की बात कर रहा हूँ, उसको आग के नजदीक लेके जाना, वो सॉफ्ट नहीं होता है, वो सीधा लिक्विड में ही कन्वर्ट होता है. इट्स नॉट पहले स्लोली स्लोली सॉफ्ट बना एंड देन लिक्विड बना, नो, इमीडिएटली कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड. वो एक ही पॉइंट पे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. करेक्ट और नॉट? देन फ्यूजन एंथैल्पी. व्हाट इज फ्यूजन? फ्यूजन इज बेसिकली मेल्टिंग. तो उसको जो मेल्ट करने के लिए जो एंथैल्पी देते हैं, सिंस इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है, तो वो एंथैल्पी एनर्जी भी कैसी है? फिक्स, डिफाइनाइट एंड कैरेक्टरिस्टिक. कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये होता है हर एक सब्सटेंस की खुद की स्पेसिफिक फ्यूजन एंथैल्पी होगी, हर एक क्रिस्टल की. नॉट डिफाइनाइट एंड कैरेक्टरिस्टिक फ्यूजन एंथैल्पी. उसकी डिफाइनाइट नहीं रहती बट कैरेक्टरिस्टिक तो रहेगी.
क्लीवियज प्रॉपर्टी, इन फैक्ट आई वाज एक्सप्लेनिंग यू अबाउट दिस, वो शक्कर को नीचे डालो टूटता है, बराबर है कि नहीं? डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स बाय कटिंग द क्रिस्टल विथ शार्प टूल लाइक नाइफ, द सरफेस ऑफ द न्यू पार्ट ऑब्टेन इज प्लेन एंड सॉफ्ट, इट इज इन, जैसे पहले ओरिजिनल में था वैसा ही कटेगा, आपको लगेगा ये तो पहले से ऐसा ही बना हुआ, नेचुरली ऐसा बना हुआ, इसमें ऐसा नहीं। divided into two parts, cutting the crystal with sharp tool like knife, but the surface of the new part obtained is not as the original one. आप कट कर सकते हो बट ओरिजिनल जैसा नहीं मिलेगा आपको। नेचर इसको ट्रू सॉलिड बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? स्यूडो सॉलिड, अच्छा फॉल्स सॉलिड है, या तो फिर क्या बोलेंगे? सुपर कूल्ड लिक्विड। एक्चुअली ये ग्लास बनता कैसे मालूम है? वो एक्चुअली लिक्विड होता है, सिलिका में से उसको मेल्ट करके बनाया जाता है, एंड जब हाई टेम्परेचर तो लिक्विड फॉर्म में होता है, हाई टेम्परेचर मोल्टन फॉर्म में, सडनली उसको कूल किया जाएगा वेरी लो टेम्परेचर पे, जैसे ही कूल करते हो वो सॉलिड बन जाएगा। एंड जब सडनली कूल करते हो आप उसको, तो उसके एटम को टाइम नहीं मिलता है कि वो पर्टिकुलर अरेंजमेंट में वो अरेंज हो सके, इसीलिए कहीं जगह पे एटम ज्यादा, कहीं जगह पे कम है, कहीं जगह पे ये एमोफस का ये है, दे आर कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड, बराबर है कि नहीं? Order of arrangement of the constituent particles. The order is maintained till a long range. इसका जो order है चारों ओर इक्वल अरेंजमेंट रहेगा लॉन्ग रेंज तक, इसका नहीं है, the order is maintained in a short range. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अच्छा इसका टेम्परेचर के इफेक्ट एक्चुअली एक कूलिंग कर्व होता है। क्या होता है कूलिंग कर्व में? क्या होता है, आप सब्सटेंस को काफी ज्यादा हीट करो सर्टेन टेम्परेचर पे, ओके टेम्परेचर काफी हाई टेम्परेचर उसको हीट कर दिया, एंड देन धीरे धीरे उसको ठंडा करते, मतलब उसको छोड़ देते, एंड वो जब ठंडा होता है तो कितने टाइम में उसका टेम्परेचर कितना डाउन हो रहा है, वो पॉइंट को हम प्लॉट करेंगे। क्या करेंगे? तो उसके जो ग्राफ होता है उसको बोलते हैं टेम्परेचर वर्सेस टाइम। ठीक है, जब क्रिस्टलाइन के लिए ऑब्टेन किया गया, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, इसके लिए जब ऑब्टेन किया गया, इट्स अ कर्व। Okay, so the graph temperature versus time obtained on cooling after heating is not a curvature, इसमें curvature नहीं है, straight line. The temperature remains definite during okay crystallization. Even crystallization जब होता है, वो जब liquid से solid बनता है तब उसका temperature fix हो जाता है, like this is a horizontal line, उसका temperature drop नहीं होगा, इसमें सब कुछ अलग रहता है। The graph temperature obtained on cooling after heating is a curvature. The temperature obtained, okay, the temperature range is obtained during crystallization में भी ऐसा होता है, वो जब लिक्विड से सॉलिड बनता है उसको क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइज। तो उस टाइम पे भी इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, हॉरिजॉन्टल लाइन, टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता, इसमें चेंज होता जाएगा। प्रॉपर्टीज, दे प्रॉपर्टीज लाइक electrical conductivity, thermal conductivity, mechanical strength, and refractive index are same in all direction. याद रखना, चारों ओर थ्री में जैसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ये सब कुछ इक्वल रहेगा, इसका डायरेक्शन पे चेंज हो जाएगा। ओके, हर एक डायरेक्शन में सेम नहीं है। उसका रीजन क्या है? हर एक डायरेक्शन पे उसका अरेंजमेंट इक्वल नहीं है, अरेंजमेंट इक्वल नहीं है तो प्रॉपर्टीज भी चेंज होती रहती है। इज दिस अंडरस्टूड? छोटा सा पॉइंट,